दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है तानिया से। तानिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। तानिया ने अपने कॉलेज की पढ़ाई अभी 6 महीने पहले ही ख़त्म की थी। तानिया दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए कॉलेज में उसके 4 बॉयफ्रेंड थे। लेकिन जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, उनसे बातें और मुलाकातें बंद हो गईं, क्योंकि घर पर अब मम्मी की और पापा की हमेशा नज़र तानिया पर ही रहती थी। तानिया के पापा रेलवे में नौकरी करते थे, पर अब वो रिटायर हो चुके थे, जिसके कारण हमेशा वो घर पर ही रहा करते थे। तानिया की माँ हाउसवाइफ थी, और अब जब तानिया बड़ी हो चुकी थी और अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म कर चुकी थी, तो वो दोनों चाहते थे कि अब तानिया का भी घर बस जाए और जीते ज़िंदगी उन्हें भी नातियों का सुख मिल जाए। लेकिन जब तानिया की माँ उसकी शादी के लिए बात करती थी, तो वो गुस्सा हो जाया करती थी और अपने मम्मी पापा से बोलती थी, क्या आप लोगों को कोई और काम नहीं है? हमेशा मेरे ही पीछे लगे रहते हो। और मैं अभी शादी नहीं करूँगी, अभी मुझे जॉब करना है। वो मन में सोचती थी, जॉब तो एक बहाना है, अभी उसे और अय्याशियाँ करनी है। लेकिन उसके माता पिता ज़िद करते हैं और ज़बरदस्ती पंडित जी से रिश्ता ढूंढने के लिए कहते हैं। और कुछ दिनों बाद एक अविनाश नाम के लड़के का रिश्ता आता है, और अविनाश दिखने में ठीक ठाक ही होता है, लेकिन जितनी खूबसूरत तानिया होती है, उसके मुकाबले अविनाश कुछ जच नहीं रहा था। आप ऐसे भी कह सकते हैं, तानिया और अविनाश की जोड़ी जम नहीं रही थी। लेकिन एक ख़ास बात थी शादी करने के लिए, और वो थी अविनाश। अविनाश अपने घर में अकेला था। अविनाश के पिता की कपड़ों की कारोबार था, जो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, जो कि अविनाश अकेले ही संभालता था। इस वजह से अविनाश से तानिया की शादी उसके माता पिता करना चाहते थे। पिता ने ज़बरदस्ती शादी कर दी, पर तानिया ये शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो करती भी क्या, माँ और पापा ने इतनी जिद कर रखी थी कि उसे ये शादी करनी ही पड़ी। अब तानिया की शादी हो जाती है और वो ससुराल जाती है। ससुराल में तानिया दिन भर अकेले ही रहती थी, क्योंकि अविनाश भी अपने काम पर जल्दी चला जाया करता था और अविनाश के माता पिता को 3 साल पहले ही देहांत हो गया था। लेकिन अविनाश बहुत ही पारिवारिक लड़का था। उसे पैसे का 1 रुपये का भी घमंड नहीं था, और ना ही उसे किसी गलत चीज़ की लत थी। हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि अविनाश पारिवारिक और संस्कारी लड़का था। लेकिन दूसरी तरफ तानिया घर पर अकेली बैठे अपने कॉलेज के दिनों को याद करती रहती थी। वो ये सोचती थी कि कॉलेज के भी क्या दिन थे, मेरे 4-4 बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, मेरी कितनी सहेलियाँ थीं। ये शादी के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं कितना एंजॉय करती थी, पर आज ऐसा दिन आ गया है कि इस जंजाल में आकर फंस गई। तानिया हमेशा अपने ससुराल में ऐसी ही फालतू बातें सोचा करती थी, और एक दिन अविनाश जब काम से छुट्टी पाकर घर की ओर लौट रहा था कि तभी उसकी कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अविनाश की आंखें चली जाती हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। और अब अविनाश बेचारा बहुत मुश्किल से ही अपना जीवन व्यतीत कर पाता है, और तानिया की मुसीबत अब और बढ़ जाती है। अब तानिया को हमेशा अविनाश को सहारा देने के लिए उसका साथ रहना पड़ता है। और ऐसे ही एक दिन तानिया अकेले बैठी होती है और वो सोचती है, चलो अच्छा है, अब मेरे पति को तो कुछ दिखता है नहीं, अब मैं घर पर कुछ करूं, उसे क्या पता चलेगा। और ऐसे ही एक दिन तानिया घर पर अकेले बैठकर टीवी देख रही होती है, और अविनाश बाहर डंडे के सहारे अपना मूड फ्रेश करने के लिए गया होता है। अविनाश ने बाहर जाने से पहले तानिया से कहा था कि मुझे बाहर लेकर चलो, मेरा मूड घर में रहते रहते नहीं सही है, पर बाहर की हवा लगेगी तो मुझे अच्छा महसूस होगा। लेकिन तानिया ने मना कर दिया, और वो बैठकर घर में टीवी देखने लगी और मन में सोचने लगती है, अच्छी बात है, हे भगवान, उससे पीछा तो छूटा। अगर अब की बाहर गया है, अब की ऐसा एक्सीडेंट हो कि वो सीधा ऊपर ही पहुंच जाए, ताकि मेरा पीछा तो छूटे उस सनकी से। उधर दूसरी तरफ बेचारा अविनाश अकेला बैठा पार्क में अपनी पत्नी तानिया का फ़ोन का इंतज़ार करता है। अविनाश सोचता है, मैं इतनी देर से घर से बाहर निकला हुआ हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को कोई फ़िक्र नहीं है, लगता है बेचारी काम में ज़्यादा बिजी हो गई होगी। और ये कहकर वो छड़ी के सहारे
अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। और जब अविनाश घर पहुंचता है तो तानिया अपनी सहेली प्रिया से फ़ोन पर हंस हंस कर अपने कॉलेज के दिनों की मस्ती की और उसके 4 बॉयफ्रेंड की, उसने जो भी उनके साथ किया होता है, इस बारे में बातें कर रही होती है। और वो तो बात इतने ही में बिजी होती है कि वो ये भी भूल जाती है कि उसके पीछे अविनाश खड़ा होता है। और अविनाश अपनी पत्नी की सारी बातें सुन लेता है। और जब तानिया पीछे पलट कर देखती है तो अविनाश को पाती है और वो डर जाती है और अविनाश से कहती है, अरे अविनाश जी, आप कब आए? तब अविनाश अपनी पत्नी तानिया के सामने ऐसा बनने की कोशिश करता है जैसे उसने उसकी कोई बात ही सुनी ही नहीं और वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और वो मन में ये भी सोचता है, मेरी पत्नी जैसी भी थी वो पहले थी, पर अब प्यार मुझसे ही करती है। और वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है और वो तानिया से कहता है, अरे मैं तो बस अभी अभी आया हूँ, ताकि तानिया को बुरा ना लगे। और रात हो जाती है। रात में दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह 9 बजे अविनाश के घर की डोरबेल बजती है। और तानिया जब दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर एक 7 फीट का अंकुर नाम का लड़का खड़ा होता है। अंकुर बहुत ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग होता है। तानिया अंकुर को देखकर पागल सी हो जाती है और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो बस एक ही टक अंकुर को देखते हुए खो जाती है। तब अंकुर तानिया से कहता है, सुनिए मैडम जी, कहाँ खो गई? तब तानिया कहती है, जी हाँ कहिए, किससे मिलना है? तब अंकुर कहता है, क्या अविनाश का घर यही है? तब तानिया बोलती है, जी हाँ यही घर है अविनाश का, बताइए क्या काम है? तब अंकुर बोलता है, मुझे उन्होंने काम पर रखने के लिए बुलाया था और आज मेरा पहला दिन है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। कि तभी अविनाश डंडी के सहारे तानिया के पास आता है और कहता है, कौन आया हुआ है घर पर तानिया? तब तानिया बताती है कि कोई अंकुर नाम का लड़का आया है। तो अविनाश कहता है, अरे हाँ हाँ, मैंने ही उसे बुलाया है। जब से मेरी आंखें चली गई हैं, मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, इसलिए मैंने अंकुर को मैनेजर की पोस्ट पर रखने का फ़ैसला किया है। और हम दोनों कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते हैं। अंकुर बहुत ही अच्छा लड़का है। तब ये बातें कहकर अविनाश अंकुर को सारी चीज़ें समझाता है और उसे ये कहता है, फैक्ट्री में जितना भी सेल्स होगी उसकी सारी रिपोर्ट अंकुर घर आकर अविनाश को बताया करेगा और यही अंकुर का काम है। ये सुनते ही तानिया बहुत खुश हो जाती है कि चलो इसी बहाने रोज़ रोज़ अंकुर को देखने का तो मौका मिलेगा। और कुछ दिनों बाद ही अंकुर को काम पर रखने से अविनाश का बिजनेस पहले जैसा फिर से चलने लगा और अविनाश भी अब खुश था कि चलो अब पहले जैसा बिजनेस मेरा चलने लगा है। और अब अंकुर रोज़ घर भी आने लगा था फैक्ट्री की सारी रिपोर्ट अविनाश को देने के लिए। और तानिया अब सोचती, कैसे मैं अंकुर से बातें करूं, क्योंकि वो तो सिर्फ अविनाश के पास आता है और रिपोर्ट देकर चला जाता है। ऐसे में तानिया को मौका नहीं मिल पाता था अंकुर से बात करने का। और एक दिन तानिया अपना दिमाग लगाती है और अपने पति अविनाश से कहती है, सुनिए अविनाश जी, आप एक काम करिए, आप एक खाना बनाने वाली नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि अब से मैं फैक्ट्री जाया करूंगी। और वैसे भी मुझे जॉब करने का सपना था, पर वो शादी के बाद पूरा नहीं हो पाया, इसलिए अब मैं घर का बिजनेस ही करूंगी। और मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, ऐसे में फैक्ट्री में सारा हिसाब किताब मैं संभालूंगी। तब अविनाश कहता है, अच्छा ये बताओ, जब मैंने अंकुर को इसी सारे काम को संभालने के लिए रखा हुआ है तो तुम्हें फैक्ट्री जाने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी अगर तुम फैक्ट्री जाओगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? और ये सारी बातें सुनकर तानिया अविनाश से ज़िद करने लगती है और इतना ज़िद करने के बाद आखिर तानिया अपने अविनाश से ज़िद करके अपनी ज़िद मनवा ही लेती है। और अब वो पहले दिन अपनी फैक्ट्री में जाती है और बैठी रहती है और वो मौका ढूंढती है अंकुर से बातें करने का, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ वो फैक्ट्री में इसी काम के लिए आई थी। और जब शाम होती है, वो अंकुर को रिपोर्ट लेकर तानिया के पास जब आता है तो तानिया अंकुर की खूब तारीफ़ करने लगती है और कहती है, वाह अंकुर, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मान गई मैं तुमको, चलो अगले महीने से मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी। और ये कहकर तानिया फैक्ट्री बंद होने के बाद अपने घर वापस चली जाती है। और घर आते ही अविनाश पूछता है, क्या हुआ मैडम, कैसा रहा आज का आपका पहला दिन फैक्ट्री में?
तब तानिया कहती है हाँ ठीक ठाक ही था, और अपने पति को इग्नोर करके वो सोने चली जाती है। और वो अंकुर के प्यार में इतना खोई हुई होती है कि वो अविनाश से ये तक नहीं पूछती कि उसने खाना खाया या नहीं। उस रात अविनाश बेचारा भूखा ही सो जाता है और सुबह तानिया अविनाश के उठने से पहले ही फैक्ट्री चली जाती है और अपने कैबिन में बैठकर अंकुर के फैक्ट्री आने का इंतज़ार करती है। और अंकुर जब 2 घंटों बाद फैक्ट्री आता है तो वो तानिया से पूछता है, अरे फैक्ट्री तो 10 बजे ओपन होती है ना, आप इतनी जल्दी वर्करों से पहले क्यों आ गई? तब तानिया उसे अपने पास बिठाल कर उसके कंधे पे हाथ रखकर आँख में आंसू लिए बोलती है, अंकुर मुझे अब उस अविनाश के साथ बिल्कुल नहीं रहना। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो गई है उस 2 कौड़ी के आदमी के साथ रहकर, और अब मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो और हम दोनों अविनाश को छोड़कर खूब दूर चले जाएंगे। ये सुनते ही अंकुर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, देखिए तानिया मैडम, अविनाश सर मेरे बॉस बाद में हैं, सबसे पहले तो हम अच्छे दोस्त हैं, और जब उनकी आंखें चली गईं उनका एकमात्र सहारा आप ही हैं। लेकिन आपने उनको ऐसा धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे लिया? और अब मैं एक दोस्त होने के नाते मैं अविनाश को आपकी सारी सच्चाई बताकर ही रहूँगा। तब ये बातें तानिया सुनकर गुस्से में बोलती है, देखो अंकुर, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें पैसों के चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दूंगी। और ये कहकर अंकुर को तानिया ब्लैकमेल करने लगती है। और अब बेचारा अंकुर भी बेबस हो जाता है कि तभी पीछे केबिन के दरवाजे पर खड़ा अविनाश अपनी पत्नी और अपने भरोसेमंद दोस्त की ये सारी बातें सुन लेता है। और उसके साथ उसके सास ससुर यानी तानिया के माँ और बाप भी होते हैं। अपनी बेटी की इतनी गिरी हुई हरकत देखकर उनका सिर अपने दामाद के सामने शर्म से झुक जाता है। और फिर तानिया के पास उसकी माँ आती है और बोलती है, अरे तेरे जैसी नालायक बेटी ऊपर वाला किसी को ना दे, कमी तुम्हारे अंदर है, मेरे दामाद में नहीं। बेचारा तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था, और तुमने ऐसे पवित्र पति को धोखा दिया। अरे तुम अविनाश की पत्नी बनने के लायक ही नहीं हो। तब अविनाश अपने दोस्त अंकुर के पास जाता है और बोलता है, अंकुर मैंने आज देख लिया, इस दुनिया में अगर एक सच्चा दोस्त हो तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी। और तानिया को उसके माता पिता और उसका पति हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। और अविनाश भी अब तानिया के माता पिता के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीता है। और धोखेबाज तानिया अब एक एक पैसों की मोहताज हो जाती है, क्योंकि उसके अपने भी उसे हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। और उसका पति अविनाश अपने भरोसे के लायक दोस्त अंकुर के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। और कुछ दिनों बाद अंकुर अपनी बहन अनुप्रिया की शादी अविनाश से करवा देता है। अनुप्रिया बहुत संस्कारी लड़की होती है और वो अपने पति का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। तो दोस्तों, देखा आपने, धोखा देने का अंजाम कितना बुरा होता है।